साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और उससे पहले मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को अपने आप पे अप्लाई भी कर रहे होंगे, अपने आप में आत्मसात भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच पहुंचा भी रहे होंगे, उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों को बता भी रहे होंगे। तो आज का जो विषय है, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने बात किया है कमी और बीमारियों को लेकर के कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं हिंदुस्तान को डरा रही हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग जो बातें करेंगे वो आज का जो टॉपिक होगा कि सभी बीमारियों का किंग है हार्ट, हृदय। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी की जानकारी लेंगे कि क्या होता है, कैसे जो है ये सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप निरोगी हैं, तो सारा सुख जो है आपके काम आता है। और अगर कोई भी व्यक्ति निरोगी नहीं है तो सारी सुख सुविधाएं उसके लिए जो है बेकार हो जाती हैं, आप कह सकते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कमी और बीमारियों के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो साथियों, आज ये हम लोगों का टॉपिक है कि सभी बीमारियों का किंग है आपका दिल, आपका हृदय, आपका हार्ट। कहा जाता है कि किसी के पास जो है, किसी का ब्रेन ना काम करे तो जिंदा रह सकता है कई सालों तक, लेकिन अगर किसी का दिल ना काम करे तो वो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो आपका दिल है वो केवल आप कह सकते हैं मुट्ठी भर की साइज का है, लेकिन ये पूरे दिन में लगभग 1,15,000 बार धड़कता है और 7500 लीटर खून पूरे दिन में ये पंप करता है। इतना महत्वपूर्ण है यह आपके लिए। दिन रात चलता है, दिन रात काम करता है और ऐसे हृदय की देख रेख करना हमें बहुत ज़रूरी है। यह अपने आप को भी पूरी तरह से संभालता है और आपकी बॉडी को भी संभालता है, सुरक्षित करता है। खून से ऑक्सीजन जाता है, भोजन जाता है, हार्मोन्स जाता है, एंजाइम जाता है। देखा जाए तो हमारे जीवन का क्या आधार है? दिल धड़क रहा है तो जीवन है। दिल धड़कना अगर बंद हो जाए तो आत्मा जो है शरीर से निकल जाएगी। तो सोचिए आप जरा, डॉक्टरों के अनुसार 2030 तक यह एक ऐसी बीमारी है जो भयावह होने जा रही है। वैसे यह अभी भी भयावह है, देखा जाए तो वैसे यह अभी भी भयावह है, बहुत ही भयानक स्थिति में अभी भी है। और डॉक्टर बताते हैं कि अगर 2030 तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अनुमानित लगभग 2.3 करोड़ लोग मरेंगे दिल की बीमारी से। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है इस अकेली एक बीमारी का। और यह बीमारी ऐसी है कि जिस घर में हो जाती है उस घर का जो आप कह सकते हैं कि सुख, चैन, नींद पूरी तरह से तबाह कर देती है। उस घर पर असुरक्षा करके बैठ जाती है कि अब क्या होगा, इनको अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे लोग संभलेंगे। यह चिंता जो है सबको लग जाती है। एक असुरक्षा करके उस परिवार में बैठ जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे किया जाएगा सारी चीज़ें।
तो जो दिल की बीमारियां हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है बढ़ती जा रही हैं। तो हम सबको जो है अपने अंदर की, अपने शरीर के अंदर की जो कमियां हैं उन कमियों को समझना है और उन कमियों को दूर करना है, उन कमियों को पूरा करना है, उन कमियों को भर करके जो है हम आने वाले समय में दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, दिल की बीमारियों को कम कर सकते हैं। और खुद जागरूक होंगे तो लोगों को जागरूक करके जो है दिल की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों को एक लंबा जीवन जिया जा सकता है, जिससे कि वो लोग भी जो है आरोग्य की तरफ जाएं। तो हमें उन कमियों को समझना है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी कमियां हो रही हैं, कौन सी गैपिंग हो रही हैं, और उस गैपिंग को, उन कमियों को पूरा करना है। तो आइए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है दिल की बीमारियों में, क्या होता है हृदय की बीमारियां, क्या होता है जो है अटैक वगैरह में, कैसे क्या होता है, उन सारे विषयों पे जो है हम लोग थोड़ी थोड़ी जो है चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ों को समझेंगे। तो देखा जाए तो क्या होता है, आपका जो दिल है ये 4 से 5 लीटर खून पंप करता है प्रति मिनट में। आपका जो हार्ट है, जो हृदय है, ये 1 मिनट में करीब 4 से 5 लीटर खून को पंप करता है। वह पूरी बॉडी को खाना देता है। देखा जाए तो ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी को जो है भोजन की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन के रूप में जो आपके भोजन को, आपके शरीर को भोजन सप्लाई करता है। और यह अपने आप को भी खाना और ऑक्सीजन देता है। सोचिए, आपका हृदय ये अपने आप को भी खाना देता है और ऑक्सीजन देता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये राइट क्रोनरी आर्टरीज है, ये लेफ्ट क्रोनरी आर्टरीज है। एक होता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, आपने सुना होगा ट्रिपल वेसल्स डिजीज। अगर किसी को हो गई है तो बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है, अगर सिंगल और डबल है तो स्टंट और एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा और हम देखते हैं कि जो है, जैसा कि क्रोनरी के बारे में बताया गया है, तो आइए देखते हैं क्या है महाधमनी, जिसे महाधमनी कहा जाता है। तो ये महाधमनी है। महाधमनी अगर देखा जाए तो महाधमनी जो आर्टरी है और उसकी जो शाखाएं हैं बाईं धमनी और दाईं धमनी, हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये जैसा कि स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं कि बाईं धमनी और दाहिनी धमनी। महाधमनी हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। ये महाधमनी की दीवारें रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। महाधमनी की शाखाएं विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाती हैं। जो महाधमनी है, यहीं से आप कह सकते हैं पूरे शरीर में जो है रक्त की सप्लाई होता है। आइए देखते हैं बड़ी धमनी क्या करती है। बड़ी धमनी महाधमनी की एक प्रमुख जो है शाखा है, जो मस्तिष्क, गर्दन और बाएं हाथ तक रक्त पहुंचाती है। यानी जो आपकी बाईं धमनी है, यह मस्तिष्क, गर्दन और बाएं हाथ तक जो है आपके रक्त पहुंचाती है। आपके जो नसें हैं उनमें रक्त पहुंचाती है। बाईं धमनी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने में मदद करती है। बाईं जो धमनी है, ये स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र है उसको जो है नियंत्रित भी करती है और उसको नियंत्रित करने में मदद करती है। दाईं धमनी क्या करती है? दाईं धमनी भी महाधमनी की एक प्रमुख शाखा है जो मस्तिष्क, गर्दन और दाएं हाथ तक रक्त पहुंचाती है। यानी ये मस्तिष्क, गर्दन और दाएं हाथ तक की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ ये रक्त पहुंचाती है। दाईं धमनी भी
स्वायत्त तंत्रिका जो तंत्र होती है उसको नियंत्रित करने में मदद करती है। ठीक है। और अगर फ्लक के बारे में बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लक हैं ये कैसे जो है हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। तो जब जैसे इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा चित्र है, ये फ्लक आप देख सकते हैं कि कैसे जो है हमारे रक्त के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। ये कई सारे चित्र हैं, आप इसमें जो है देख सकते हैं कैसे जो है अवरुद्ध करते हैं हमारे हृदय के हृदय से जो हृदय तक जो ब्लड जाता है उसको कैसे अवरुद्ध करते हैं। जब प्लग आपकी धमनियों के अंदर जम जाता है और सख्त हो जाता है तो प्लग में कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य वसायुक्त पदार्थ होते हैं जो आपके हृदय में रक्त के प्रवाह को आंशिक रूप से या पूरी तरह से कह सकते हैं आप अवरुद्ध करते हैं। तो ये जो फ्लैक होता है ये धीरे धीरे जो है जैसा कि आप लोगों ने स्लाइड में देखा है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में हमारी नसों में जाकर के धीरे 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 पीला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं धीरे धीरे जमा होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे जो क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि खून का जो संचार होता है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थीं और यह आज के लिए हम लोग इतना ही, और आगे के सेशन में हम लोग और कुछ जानेंगे, क्योंकि ये कुछ वीडियो जो है हम लोग हार्ट के ऊपर ही बात करेंगे और उसके बाद जो हमने 5 बीमारियों की चर्चा की उसमें एक एक करके हम सब पे जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। शेयर इस नाते करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें इन जानकारियों को पहुँचाना है कि जिससे वो लोग भी जागरूक रहें और अपने आप को बीमारियों से बचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।